तुम मेरे दोस्तों से नहीं मिली ना? आओ मिलाता हूँ। नहीं साकेत जी, वो घर पर दादी वेट कर रही है। हम दोनों वैसे भी किसी को बताकर नहीं आए हैं, फालतू में डांट पड़ जाएगी। बस इतनी सी बात। अरे माता जी से मैं बात करता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। चलो आओ मिल लो। हाँ, देविका दी परेशान है और यहाँ रवि को बुरा लग रहा है। दोनों अपना अपना दर्द सहते जाएंगे पर मुंह नहीं खोलेंगे। इडियट्स हैं दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तभी जाके दूसरे को अपनी फीलिंग्स का एहसास होगा। पर नॉर्मल सिचुएशन में तो दोनों ऐसा करने से रहे। क्या करूं? जब इंसान को हल्का सा नशा होता है तो वो अक्सर अपनी दिल की बात खुलकर कह पाता है। मुझे देविका दी को एक ड्रिंक पिलानी होगी। अक्सर इंसान नशे में अपनी दिल की बात छट से बोल देता है, तो देविका दी अपनी फीलिंग्स रवि के लिए एक्सेप्ट कर लेगी। और प्लान रेखा, रेखा सोई नहीं? नहीं भेजी। हाँ रेखा पुत्र, मुझे ना सुबह 5:30 बजे उठा देना। अलार्म तो लगाया तेरे दादाजी ने, पर अभी कहीं आंख ना खुली तो। वो क्या है ना कि कल शादी से पहले मैं मंदिर की सफाई अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, याद से जगा देना मेरे को। भेजिए 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पुत्र जो भी बात करनी है ना सवेरे करना। बहुत थक गई और नींद भी बड़ी आ रही है। वैसे ही बुढ़ापे में 4-5 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती है। चल तू भी आराम से सो जा। नहीं जी, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। मैं आपके कमरे में आई रही थी आपसे बात करने के लिए। मुझे बात बहुत जरूरी है। इस बात की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी। तू ऐसे बोल रही है पुत्र जैसे ना मैं कोई वो अंग्रेज जुल्मी हूँ और तू झांसी की रानी बन के ना मेरे सामने खड़ी हो गई है। वो कोई लड़ाई वाली बात तो नहीं करनी है ना, और जो भी बात करनी है ना जरा जल्दी कर ले। हाँ नहीं बिछे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई लड़ाई नहीं करनी है आपसे, बल्कि मैं तो आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए तुझे मुझसे, हैं बता। बरसों पहले मेरी शादी हुई और मैं इस घर की बहू बन के इस घर में आ गई। तब से लेके आज तक बीजी मैंने आपका बस एक ही रूप देखा है, और वो भी सख्ती वाला। मैं सच में नहीं जानती हूँ बीजी कि कब और कैसे आपके अंदर की औरत ने दम तोड़ दिया। आप इतनी सख्त क्यों हो गई? आप जो भी कुछ कहती है बस वही पत्थर की लकीर बन जाती है। लेकिन आप एक बार भी ये सोचने की कोशिश तक नहीं करते कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है या सही। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? बीजी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं देविका की बात कर रही हूँ। वो आपकी बच्ची है, आपका अपना खून है वो, फिर भी आप उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हैं? आपने बड़ी दुनिया देखी है बीजी, फिर भी साकेत को लेके आपके जजमेंट गलत कैसे हो गए? आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि वो कितना घटिया इंसान है? उसमें ना आंख की शर्म है ना बड़ों का लिहाज। खुलकर सबके सामने ऐसे हक जमाता है मेरे लाडो पे जैसे वो बंधुआ गुलाम हो। आपने देखा नहीं बीजी, हल्दी में वो लाडो के साथ क्या कर रहा था, किस तरीके से छू रहा था मेरे लाडो को, जबकि हल्दी की रस्म में उसका आना बिल्कुल रिवाज के खिलाफ है। मेरी लाडो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रही,
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे इजाजत दी थी वो सब कुछ करने की। क्यों बीजी, आप भी तो एक औरत है ना, तो एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसे अन्याय कैसे होने दे सकती है? क्या आप नहीं जानती बीजी, कोई भी लड़की को कोई भी इंसान किसी के भी सामने इस तरीके से छुए तो कितनी जिल्लत महसूस करती है, फिर चाहे वो उसका होने वाला पति क्यों ना हो। फिर भी आपने उस साकेत के लिच्चड़पन को मंजूरी दे दी। क्यों बीजी, किस लिए? वो भी इतनी खुशी खुशी। हाँ दी मैंने मंजूरी, सिर्फ और सिर्फ रवि की वजह से। रवि की वजह से? बीजी आप उस रवि को बीच में क्यों घसीट रही हैं? मैं तो आपको साकेत की हरकतों के बारे में बता रही हूँ। वो जो प्यार प्यार बोलता रहता है लेकिन उसके आंखों में उसकी नीयत साफ साफ पता चलती है बीजी। कल शादी है और आज उसने फिर से देविका को बुला लिया है। क्यों, किस लिए? और आपने भी खुशी खुशी हामी भर दी, भेज दिया उसको उसके पास। क्यों बीजी, किस लिए? क्योंकि ये सब रवि का किया धरा है। हाड़ मास की औरत हूं मैं भी, पत्थर की नहीं बनी हुई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे देविका के लिए कोई फिक्र नहीं है? अरे जितना मैं सोचती हूँ ना उस लड़की के लिए, उतना इस घर में कोई नहीं सोचता होगा। और तुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि रवि ने क्या गुल खिलाया है, वरना तो इस तरह मेरे सामने नहीं खड़ी होती। कुछ जानती भी है कि कल रात क्या हुआ? कल रात को ऐसा क्या हो गया बीजी? कल रात रवि को मैंने देविका के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, अब तू मुझे एक बात का जवाब दे कि इतनी रात को रवि देविका के कमरे में क्या कर रहा था, वो भी घर वालों से छुपकर? है कोई जवाब तेरे पास? है? नहीं है ना कोई जवाब? जवान लड़के और लड़की का साथ आग और घी के साथ जैसा होता है। शक तो मुझे पहले से था, लेकिन कल रात ये शक यकीन में बदल गया कि रवि के इरादे ठीक नहीं हैं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह चीजों को मैं देख रही हूँ ना, सकेत जी की नजर में भी ये बात आ गई है और यही बात उनके दिल में चुभ रही है। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि रवि को उसकी असली जगह बता सके। वो रवि के सामने जताना चाहते हैं कि उनकी शादी देविका के साथ हो रही है। और मेरी तरह सकेत जी भी ये बात अच्छी तरह से देख रहे हैं कि रवि और देविका एक दूसरे के कितने करीब हैं। देविका के मन में रवि के लिए खास जगह बन गई है ना, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है ना। अरे किसी भी मंगेतर के लिए ऐसी बात उसके दिल में आग लगा सकती है। इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है रवि को देविका से दूर रखने के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि देविका और रवि के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। तो फिर? मैं तो सिर्फ अपने दिल का डर बता रही हूँ। तू जानती है कि ये शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हूँ, और ऊपर से घर इतना बड़ा मिल गया है। ऐसे में अगर जरा सी भी लापरवाही हुई ना तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है रेखा। जिस तरह से रवि का इतना गहरा असर हुआ है देविका पर कि वो हमसे छुपकर उसे रात को अकेले में मिलती है, जिस तरह रवि देविका के हर मामले में उलझता रहता है, मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि इसका अंजाम क्या होगा। प्यार जताती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में प्यार है ही नहीं, लेकिन किसी एक को तो सख्ती बरतनी पड़ेगी ना। इसलिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है रेखा रानी। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि लोग क्या कहेंगे। तुम इसे दोस्ती कहते हो, देविका भी इसे दोस्ती कहती है, लेकिन लोग इसे कुछ और नाम दे सकते हैं, एक ऐसा नाम जिससे हम लोग बदनाम हो जाएंगे। तुझे याद है ना रेखा, वो हमारे पड़ोसी खरबंदा, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था? उसका भी एक पक्का सच्चा दोस्त था, लेकिन लड़के वालों ने क्या किया? शादी तोड़ दी ये कहकर के उस लड़के के साथ उसका चक्कर था, और माँ बाप इतने साल सिर पीटते रह गए बेचारे।